वेलकम टू सनलाइट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं कुंदन कुमार आज पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 का भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं, ताकि आगामी एग्जाम को देखते हुए बिहार दरोगा का आगामी एग्जाम जो 18 और 18 से 21 जनवरी तक है, उसको देखते हुए मैं आज पॉलिटिकल साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहा हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, V.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सन 1932 में हस्तांतरित समझौता में प्रावधान था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अतः ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था 1784 ईस्वी में। अतः ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जो जाना जाता है, ऑप्शन डी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो
तो प्रारंभ में लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कहता है 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो प्रावधानों का सार ऑप्शन बी होगा, प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में 3 था, जो था पहले लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफन क्रिप्स। ये तीनों शामिल था कैबिनेट मिशन 1946 में, लेकिन लॉर्ड एमरी जो है इसमें शामिल नहीं था, अतः इसमें पूछ रहा है कि नहीं था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है, अतः आंसर हो जाएगा सी। जो सही है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, और डी कहता है संविधान निर्माण का अधिकार था। ये सब कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही है, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति ये कैबिनेट मिशन योजना में नहीं था, अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, अतः इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसके बारे में जानी गई माउंटबेटन योजना, अतः इसका आंसर हो जाएगा सी, माउंटबेटन योजना। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन का था, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन था, और साइमन कमीशन भारत विभाजन ये नहीं था, अतः इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं था, यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? विधायिका का अंतिम निर्वाचन जो किया गया था 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। शामिल जो किया गया था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में, अतः आंसर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो द्वैध शासन प्रणाली को जो स्थापित किया था तो भारत शासन अधिनियम 1935, अतः ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1935 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था?
तो प्रांतीय स्वतंत्रता अधिनियमित पारित करने के लिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। अतः ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में जो सचिव का पद निर्मित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अतः ऑप्शन बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो 26 का आंसर होगा गवर्नर जनरल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 के, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 1919। 27। अब क्वेश्चन नंबर 28 इस तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ऑप्शन डी में है, अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका कूट दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी। बी जो है यहाँ ऑप्शन 31,425 है। तो ए का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का प्रांतों में द्वैध शासन। बी का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रांतीय सुसत्ता यानी एक। और सी का हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो 4 हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। और डी का हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 2 नंबर में सती प्रथा का अंत और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका हो जाएगा 5 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो इसका इस तरह से मिलान कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 1784। अतः ऑप्शन डी हो जाएगा 1784। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। और सभी से अनुरोध है, सभी दर्शकों से, सभी व्यूअरों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आगामी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सके। धन्यवाद।